मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में दूसरे चैप्टर कच्छ की सैर का अभ्यास करेंगे। इन्हें लिखा है हरीश ढोलकिया जी ने। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुर्खा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का अनुवाद प्रस्तुत है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत यानी प्रदेश, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा यानी कि अलग राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम, संग्रहालय कह सकते हैं। हमारा देश भारत जो है वह काफ़ी बड़ा है, विशाल है। उनमें अनेक दर्शनीय प्रदेश हैं और सबका अपना महत्व और अपना सौंदर्य, यानी कि सभी प्रांत के अपने अपने महत्व है और अपना अपना सौंदर्य है। उन सभी प्रदेशों में गुजरात जो है वह सबसे अलग राज्य है। गुजरात में एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यात्री के लिए कच्छ जो है वह आकर्षण का केंद्र है। कच्छ का पौराणिक महत्व भी बहुत है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे हम म्यूजियम भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान यानी कि रेत का रण, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। जैसे ही हम कच्छ के अंदर प्रवेश करते हैं, कच्छ में प्रवेश करते हैं, हमें रेगिस्तान के दो भाग, तो यहाँ पर दो रेगिस्तान नाम दिए गए हैं, दो भाग में देखने को मिलते हैं। एक जो है वह छोटा रेगिस्तान और दूसरा जो है वह बड़ा रेगिस्तान। लेकिन इन दोनों रेगिस्तानों में जो है वह रेगिस्तान जैसे कोई लक्षण जो है वह दिखाई नहीं देते, क्योंकि इन दोनों रेगिस्तानों में रेत कहीं नजर आती नहीं है। अतः यह एक अनूठा रेगिस्तान है। साम ख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। साम ख्याली जो है उसे हम कच्छ का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, क्योंकि कच्छ की यात्रा जो है वह यहीं से शुरू होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। लेखक जो है यहाँ कच्छ की जो सैर हमें करवा रहे हैं, उनकी शुरुआत जो है वह साम ख्याली से उत्तर दिशा की ओर से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण आता है। यानी कि रापर से हम धोलावीरा जब पहुँचते हैं तो हमारी प्राचीन संस्कृति के जो अवशेष मिले थे मोहनजोदड़ो का, उनकी याद आ जाती है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। यह जो स्थल है वहाँ पर हमें 5000 वर्ष के अवशेष जो है वह मिले हैं, उनका अंग है। यानी कि 5000 साल पुराने जो अवशेष जो थे संस्कृति के, वो हमें इस जगह से मिले हैं। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं।
हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो यह जो प्राचीन नगरी है उनको हम जब देखते हैं तो हमें बहुत ही आश्चर्य होता है। यहाँ हमें प्राचीनता के साथ साथ आधुनिकता भी देखने को मिलती है। सामखयाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। देखिए, सामखयाली से हम अगर पश्चिम की तरफ यात्रा करें तो हमें भचाऊ जो है वह जो एक बड़ा कच्छ का एक बड़ा गांव है, गांव कहने को लिए गांव है लेकिन देखता नगर जैसा है, वह नजर आता है। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात का जो सबसे बड़ा बंदर कहलाता है वह है कंडला बंदरगाह। आदिपुर में गांधी स्मृति है तथा पास ही में कंडला का बंदरगाह है और कंडला का विकास जो है वहाँ की प्रजा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। अब आगे हम शेयर करें तो कंडला से आगे दक्षिण की ओर अगर हम देखें तो वहाँ भद्रेश्वर जो नाम का अति प्राचीन यात्रा धाम है, जो जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। इसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। संगमरमर से बना यह जो जैन यात्रा धाम है भद्रेश्वर, वो 2500 साल पुराना जिनालय है, जो भूकंप के समय भूकंप आया था 2001 में, उसमें खंडित हो गया था। लेकिन अब उनकी जगह उनका नया पुनः निर्माण का कार्य जो है वह भी जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। अब जो उनकी जगह जो नया जिनालय बन रहा है वो प्राचीन के साथ साथ आधुनिकता भी उनमें हमें दिखाई देती है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। मुंद्रा में भी काफ़ी उद्योग है, यानी कि विकास जो है वह काफ़ी हुआ है। उस उद्योग के वजह से वहाँ का विकास हुआ है। समुद्रों के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्र के किनारे जो है वह बंदरगाह यानी कि बंदर भी विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। अब लेखक जो है वह कहते हैं कि समुद्र के किनारे किनारे हमारी यात्रा आगे बढ़ती हुए और आगे बढ़ते हुए हम मांडवी पहुँचते हैं। मांडवी भी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी जो शहर है वह क्या है, वह भी सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है, बहुत ही बड़ा और प्राचीन जो है वह नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। अब मांडवी जो है वह उसमें राजा के काफ़ी महल देखने को मिलते हैं। वहाँ पर पवन चक्कियाँ भी है और समुद्र तट यानी कि समुद्र किनारा जो है वह भी बहुत ही सुंदर है। इसी कारण यह जो है वह शहर जो है वह काफ़ी दर्शनीय यानी कि देखने लायक लगता बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो यहाँ पर VRTI ग्राम्य संस्था है। इसके अलावा 72 जिनालय हैं और पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है। मांडवी से आगे चले तो डुमरा, कोठारी, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण कच्छ के गांव हैं। यहाँ पर देखें तो चारों ओर जैनों का प्राधान्य नजर आता है। नलिया शहर भी तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है यानी कि एयरपोर्ट भी देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा जो अभ्यास है कच्छ की शहर का
वह हम यहीं तक जो है पढ़ते हैं। आगे का अभ्यास हम हमारे दूसरे वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि हमने ये जो कच्छ के शेर का पहला भाग जो पढ़ा है आप उससे अच्छी तरह से समझ गए होंगे।